सत्ता नहीं बल्कि तेजस्वी जी का सत्ता का पतन तय हो जाएगा। समय बहुत निकट है और इसी जगत में उल्टी देखी रीत और अनपढ़ होगी राज करे और शिक्षित मांगे भी। माफी मांगनी चाहिए कि जो बिहार विश्व में मैथ को 0 देने वाला है, मैथ के लिए सबसे जाना जाता है बिहार में, विश्वविद्यालय सबसे पहला खुला यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ मैथ की पढ़ाई हुई। बताइए उस बिहार को ये बोल रहे हैं कि मैथ और गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं मिलेंगे तो खत्म कीजिए। बहाली नहीं रहने वाला तकलू सही है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीपी जन जन की आवाज। फिलहाल हम गांधी मैदान में आए हुए हैं क्योंकि आप सभी तमाम जो 38 जिला के जो व्यक्ति देख रहे हैं उनको शायद पता है, नहीं पता है तो बता दूं और उनको शर्म भी होना चाहिए क्यों गांधी मैदान में ये लोग आए हैं। बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये साथ में चंद प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग को लेकर आए हुए हैं। आपके टीम जो भी है सभी लोग यहाँ हैं। चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न पूछेंगे सत्यम भाई जी, नितेश जी जो भी हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा चीज कि हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षक बनना है और हम लोगों को दिसंबर 2019 में हम लोगों ने सीटेट निकाला। सीटेट निकालने के बाद हम लोग तमाम अहर्ताओं को पास करने के बाद लगभग 38 से 39 आंदोलन हम लोगों ने कर दिया। लगातार सरकार से हम लोगों को आश्वासन ही मिल रही है कि कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए, अभी सरकार आई है तो ये हो रही है। तो हम बोलना चाहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। 3 साल 3.5 साल समय होती है जी। क्या बहाली पंचवर्षीय योजना है क्या? जबकि भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गई थी। क्या बहाली इस तरह से क्यों दिक्कत किया जा रहा है जबकि बिहार के अंदर रहने वाले 243 सीट का कभी विधायकों का सीट कभी खाली नहीं होता है। जो सांसद थी लोकसभा के अंदर 545 से लेकर 543-45 जो भी सांसद रहते हैं सारे लोग का सांसद सीट कभी खाली नहीं रहता है। राज्यसभा के अंदर सीट खाली रहता है तो फिर बिहार के अंदर रहने वाले स्कूलों में सारे मास्टरों को सीट खाली क्यों है? जबकि यहाँ एक लोकतंत्र की देश है, यहाँ हम लोग टैक्स पे करते हैं। आखिर सारे छात्रों के साथ और सारे बेरोजगारों के साथ इस प्रकार की विडंबना क्यों उत्पन्न की जा रही है? क्योंकि आप तमाम अभ्यर्थी और जितने भी जनता है वो अपने आप को बेवकूफ समझे और आप भी अपने आप को बेवकूफ समझिए, ठगा हुआ महसूस नहीं। क्योंकि सरकार आश्वासन नहीं, क्योंकि आप वोट दिए तभी वो गद्दी पर जाके बैठे हैं, सीधी सी बात बता दे। और तेजस्वी जी बोलते हैं कि 10 लाख नहीं बल्कि 10 लाख नहीं कि बल्कि 20 लाख हम रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, फलाना ठिकाना। तो आप भी उनको देने का काम कीजिए जब इलेक्शन में आएगा तब। लेकिन बात आता है मुद्दा पे। मुद्दा ये आती है, कल का आप लोगों ने सत्यम जी कल का आप लोगों ने न्यूज देखा, शिक्षा मंत्री जो जलेबी नहीं बल्कि जलेबी से भी ऊपर उठ चुके हैं। कौन बाबा? घिरनी वाला बाबा। वो ऐसा ऐसा बयान देते हैं, पूछते हैं आम तो देते हैं इमली। तो उनके बयान के बाद क्या अपने आपको शर्मिंदगी होता है कि बिहार प्रदेश में जो पैदा हुए हैं और यहाँ के शिक्षा मंत्री जो कि घूस पर दे के प्रोफेसर बने और भगवान जाने क्या क्या बने और शायद मुझे लगता है अशिक्षित है, तो इस पे अपने आप को शर्मिंदगी है या बिहार वासी को शर्मिंदगी होना चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री पे? बिहार के अंदर रहने वाले तमाम युवाओं से पूछना चाहेंगे और शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहेंगे, क्या आप इंटरव्यू देकर शिक्षा मंत्री बने थे? क्या आप इंटरव्यू देकर शिक्षा मंत्री बने थे? जो आईएएस ऑफिसर अपर मुख्य सचिव माननीय दीपक सर, एक जो प्रतिष्ठित और एक बहुत ही कामयाब इंसान है, क्या उनके साथ बैठने के लिए क्या आपने कोई इंटरव्यू एलिजिबल पास किया था? क्या सारे लोगों को नौकरी देने के लिए और रोजगार देने के लिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या आपने इंटरव्यू पास किया था? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मतलब कि विधायक का आप इंटरव्यू होना चाहिए। मैं बोलना ये चाह रहे हैं, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ठीक करना है तो एक प्रतिष्ठित, एक सही और एक वैचारिक और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वैसा होना चाहिए जो तर्क पूछे मैंगो मीन्स क्या होता है तो बोले फल नहीं होता है बल्कि आम होता है। बिल्कुल। ये बताइए, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आप भटक गए शायद। आपको अपने आप पे शर्मिंदा है कि आपके बिहार प्रदेश के शिक्षा मंत्री ऐसे बने हैं? मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा। जब तक बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे तब तक लाखों लोगों का जिंदगी खा जाएंगे। आज बिहार के अंदर जब 2014 का बहाली एसएससी का क्लियर अभी तक नहीं हुआ तो हम मास्टरों की उम्मीद क्या 8 साल लगेगी बहाली करने में? यानी शिक्षा मंत्री का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? 100% बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि करतूस लेकर पकड़ाए थे। बाइकआउट करतूस लेकर पकड़ाए थे। शिक्षा मंत्री बोलिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? क्या शिक्षा मंत्री जी का बाइकआउट करना चाहिए? एकदम मैं आपको बता दूं, मैं
एक सेकंड, मैं आपको सिंपल में बता दूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, एक शिक्षक के नाते, और यहाँ जितने भी हैं सभी शिक्षक है, कोई राजनीति पद्धति से नहीं आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी, जो आपका बयान है, कल का बयान, आप कभी बोलते हैं, कभी क्या बोले थे कल कि इंटरव्यू लेंगे, ये लेंगे, फिर अपने बयान से मुकर जाते हैं। कहने का मतलब आप सामने वाले को बेवकूफ और सिंपल शब्द में कहे तो एक वर्ड है जो नहीं बोलना चाहिए, वो हम धीमा वर्ड में बोलेंगे, उसको बोलते हैं चूतिया। आप तमाम अभ्यर्थी को नहीं बल्कि जनता को आप चूतिया समझ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बदल गया है। एक बात बताएंगे, कभी भी शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए तो 65 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों को बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि 65 वर्ष के बाद इंसान की हम लोग को पढ़ाया गया है। वुडवर्थ थे, जीन पियाजे थे, वाइगोत्स्की थे, और नन थे, मॉस्लो थे, अब्राहम लिंकन थे, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से मैं उन्होंने कहा कि 65 साल के बाद लोगों की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगती है और लोग बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठेठ में उसको बोलते हैं दिमाग भसिया जाना है। एक बात मैं बता दूं, शिक्षा मंत्री जी, आप बोलते हैं ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक या गुणवत्तापूर्ण, देखिए ये इसको बोलते हैं जिन पियाजे। और एक मिनट, शिक्षा मंत्री जी, आप प्रोफेसर है ना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सिंपल वे में, क्या प्रश्न है, सुन लीजिए। जिन पियाजे, आपकी कौन सी अवस्था है, आप अपनी अवस्था जिन पियाजे के अनुसार बता दीजिए। तो मैं चैलेंज बोलता हूँ, मैं इसी क्षण 7वां चांद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं चैलेंज बोलता हूँ, ये अभ्यर्थी लोग वापस चले जाएंगे, बहाली नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं चैलेंज बोलता हूँ, आपको जिन पियाजे की कौन सी अवस्था में जी रहे हैं आपको शायद पता भी नहीं होगा। ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। इधर आइए और सुनिए, बात का इंटरव्यू का ना समय आने दीजिए, 24 का चुनाव है ना, इंटरव्यू लेके आपको हम वोट देंगे। पहले इंटरव्यू दीजिए मेरे दरवाजा पे, तब वोट देंगे। आप लोगों को यही बोलेंगे, कोई भी विधायक अगर आता है, मैं किसी का बाइकआउट नहीं, नेता नगर नहीं है, अब इंटरव्यू का बात हुआ तो वही होगा खेला मेला। खैर एनीवे, हमारे साथ नितेश भाई जी हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे जो कि शिक्षा मंत्री के जो बयान से है, चूंकि यहाँ पे जितने अभ्यर्थी आए हुए मांग के लेके विज्ञप्ति आ जाए सर, चूंकि ये परेशान है। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी को आकर के पूरे बिहार से माफी मांगनी चाहिए कि जो बिहार विश्व में मैथ को 0 देने वाला है, मैथ के लिए सबसे जाना जाता है बिहार में, विश्वविद्यालय सबसे पहला खुला यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ मैथ की पढ़ाई हुई। बताइए, उस बिहार को ये बोल रहे हैं कि मैथ और गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं मिलेंगे तो पूरे देश से मंगाएंगे, देश व्यापी बाहर लाएंगे। पहले इनको माफी मांगना चाहिए पूरे बिहार वासियों से। क्या आप लोग सहमत हैं? माफी मांगना चाहिए। शिक्षा मंत्री जब अपने विधानसभा में जाते होंगे वोट लाने के लिए तो बोलते बिहार वासियों के लिए सौगात करेंगे, कुछ करेंगे, काम करेंगे। जब काम देने के, हम लोग बेरोजगार है, 3 साल से बैठे हुए रोड पे, हम लोग को रोजगार चाहिए, स्कूल में जाना चाहते हैं, अभी बोल रहे हैं देश का जा रहा है, वोट लेंगे बिहार का, काम करेंगे देश का। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने नाम में पहले बोलते हैं कि हम खुद शिक्षक हैं, उसके बाद बोलते हैं कि प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हटा दीजिए, हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, सभी शिक्षक हम लोग हैं। अब आप बोल रहे हैं प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर मत बोलिए अपने आप को, आप प्रोफेसर बोल रहे हैं तो हम लोग को शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। बोला है क्या? बोलिए कस के बोलिए। इसके लिए हम एक दोहा हम कहना चाहेंगे, जो कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत और अनपढ़ ढोगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। बहुत बढ़िया बात है, सिंपल वे में बोले तो। देखिए शिक्षा मंत्री जी, कहीं ना कहीं आपको शर्म होता नहीं है, क्योंकि आप जिस पद पे आए हैं ऐसा लगता है हमें पैसा देके गए होंगे बाय दी वे, क्योंकि आप जनता समझदार है, ये खासकर शिक्षित लोग हैं। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, सत्यम जी को लाएंगे लाइन पे, क्योंकि ये भगत सिंह के हो सकता है इनके खून में चला गया हो, और बिल्कुल वाजिब बात है, मैंने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन आज इनको देखते हैं कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि भगत सिंह भी ऐसे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखा, लेकिन शिक्षा मंत्री को देखते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं किस प्रदेश में पैदा हो गया, लेकिन नहीं, मुझे गर्व है मैं बिहार में पैदा हुआ। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आप जिस लहजे से बोलते हैं उसको वापस लीजिए, माफी मांगिए, नहीं तो आपका सत्ता नहीं बल्कि तेजस्वी जी का सत्ता का पतन तय हो जाएगा। समय बहुत निकट है और इसी पे हम बोलना चाहेंगे सिंपल वे में। हाँ, सत्यम जी कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, जब हम 12वां क्लास पास किए थे तो लगा था कि बिहार में हमारा नौकरी लग जाएगा उसी समय, क्योंकि इसी गांधी मैदान में जब प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी थे, तो आकर उन्होंने 5 स्लोगन देकर गई थी। मैं नरेंद्र मोदी के भाषा में बोलना चाहूंगा, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति से ऊपर उठकर, कि कैसे कैसे हम लोगों को नेता ने और मंत्रियों ने धोखा दिया।
मित्रों, जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा। क्या रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या अपने घर में अपने जो गरीबी महसूस करे, क्या उस गरीबी से जूझना चाहिए कि नहीं, हटना चाहिए? इस बात को बोलकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से ऐलान करके गए और बिहार के लोगों ने वोट करके उनको जिताया और वो हम तमाम लोगों को ठगने का काम किए। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनकर आऊंगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। क्या बिहार की एजुकेशन सही हुई? नहीं। क्या बिहार की स्वास्थ्य सही हुई? नहीं। क्या बिहार के अंदर जो क्राइम कम हो रहा है सही हुआ? वो नहीं हुआ ना। तो क्या जब हमारी रोजगार सही नहीं हुई, हमारी गरीबी सही नहीं हुई, तो क्या नेता लोग ठगने का काम किया कि नहीं किया? अब जो 3 दिन पहले आलोक मेहता जी, अशोक मेहता जी आए थे हमारे पंडाल में। वो कहे थे वो कि जब हमारी सरकार रहती तो मैं रोजगार पहली कलम से, पहली कैबिनेट से देता। क्या कलम वो हेरा गया? लगता है बोलिए गया तो कलम कब देंगे? इतना कलम में 38 महीना से 39 महीना हो गया, हमारी रोजगार नहीं मिली। मैं रोड पर रह गया 39 महीना। देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि 39 महीना से हम लोग के जो गार्जियन है पढ़ा लिखा कर हम लोग को रोड पर सरकार जो है पढ़ा लिखा है गार्जियन ने हम लोग को, और सरकार हम लोग को रोड पर रखने की काम कर रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कोई भी गार्जियन से, जितना गांधी मैदान में है, क्या उनके घर में 2014 के बाद किसी को नौकरी लगा है क्या? क्या 2014 के बाद किसी की गरीबी दूर हुई है क्या? तो क्या जो हम लोग रोड पर आए हैं, क्या रोड पर है कि नहीं है? तो जो सरकार ठगने की काम की है, उस सरकार को फिर से हम लोग दिखाना चाहेंगे कि हम लोग झुके नहीं हैं, ना हम लोग रुके हैं। हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। एक आवाज दो, आवाज दो, आप सब सिंपल शब्दों में कहना चाहेंगे यहाँ पे। अभी जो आप जितना भी देखे हैं, मैं लास्ट शब्दों में कहूँगा शिक्षा मंत्री साहब से, अब भी आप शर्म कीजिए अपने आप को और सौ समय बहाली दे दीजिए, नहीं तो आपका पद तो जाने ही वाला है। आप देख लीजिएगा 10 से 15 दिन, 1 महीना में आपका पद चला जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप मेवालाल हो गए हैं, मेवालाल 2 पार्ट 2 हो गए। ये अच्छी बात नहीं है और जनता नहीं बल्कि यहाँ अभ्यर्थी का नाम, खासकर शिक्षित जो वोट करवाता है, यही शिक्षक आपको वोट देने का भी काम करेंगे और वोट दिलाने का भी काम करेंगे। लेकिन आपसे गलती क्या हो गई है तेजस्वी जी, मैं आपको भी टारगेट करने वाला हूँ अभी जस्ट। तेजस्वी जी, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड है, दुनिया आपको जो बोले कि नहीं पढ़े लिखे, कुछ उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए हेड्स ऑफ टू यू है। आप समय से इसको संज्ञान में लीजिए और सब बहाली दीजिए, यही मांग करना चाहेंगे। और हमारे साथ बस 2 मिनट के लिए एक मिनट से आएंगे अब अभिजीत जी हैं जो सीटेट एकेडमी के संचालक है, मैं उनसे बात करूँ। ये बताइए सर, शिक्षा मंत्री के कल के बयान पे आप अपने आप को शर्मिंदगी है या शिक्षा मंत्री जी को शर्मिंदा होना चाहिए जो कुछ भी बोल देते हैं? देखिए, सस्ता नशा करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे मुर्गा भात खाकर वो सस्ता नशा करते। उनको पता नहीं है, लाखों अभ्यर्थी उनको फॉलो करते हैं। बिहार का एक बड़ा महकमा उनको मिला हुआ, एक्साइटेड में पता नहीं, वो लगता है मैं को कभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इंटरव्यू में कुछ भी बोल देते हैं। तो आप भी कुछ भी बोल दीजिए उनको। हम तो कह ही रहे हैं मुर्गा भात खाने वाले, सस्ता नशा करने वाले, वो मेरे सामने आए ना, मुर्गा भात खा के सस्ता नशा करते हैं, तभी फालतू बात। कहने का मतलब ये हुआ, शिक्षा मंत्री जी लास्ट शब्द में बोलना चाहेंगे, अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो हम लोग शिक्षक गण है, सुधारना भी आता है, ठीक है? अब वो पीछे क्या बोले, हम क्या बोले भैया, देखिए चुतिया न समझे, हम माफी चाहते हैं, नहीं तो समय आपको चुतिया बना देगा। और बेवकूफ, आप 10 से 15 दिन देख लीजिए, आपका पद जाने वाला है। तेजस्वी जी, आप इसको संज्ञान में लीजिए और शिक्षा मंत्री जी को हटा दीजिए, खेला खत्म कीजिए। बहाली टकलू नहीं रहने वाला, टकलू सही आता, जो हमारे टकलू चाचा है उनको हटा दीजिए, खेला खत्म कीजिए। जय बिहार, जय हिंद।